वेदांता लिमिटेड और साथ में वेदांता पावर, टोटल दो कंपनीज के बारे में वीडियो में बात करेंगे। इस हफ्ते वेदांता पावर में 44.50 ये अपनी पोजीशन थी, अचीव हुई। उसके बाद में वापस से करेक्शन आई। 42 रुपीज की जो रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। ज्यादा समय नहीं हुआ है कंपनी को नई एंटिटी और लिस्टिंग हुए, तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी कंपनी के रिजल्ट्स के बाद में। आज जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था वेदांता पावर के बारे में, वेदांता लिमिटेड 280 और 290, इनफैक्ट 280 नहीं 290, इसका एक इंपॉर्टेंट बेस था जिसको इस हफ्ते स्टॉक ने तोड़ा है 270 के पास में। इसका एक फाइनल बेस आता है, यहां से करेक्शन होना एक बड़ी परेशानी बन सकता है वेदांता लिमिटेड के अंदर। मार्केट के लिए टेंशन आ चुके हैं, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट फिर चालू हो चुका है, एक बार फिर से इन्होंने लड़ना मरना शुरू कर दिया है। अब ये टेंशन आने वाले हफ्ते के लिए बड़ी बुराई लेकर के आ सकती है मार्केट के लिए। तो बहुत कुछ है यहाँ पर, इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ मार्केट में, एक एक करके सभी चीजों को देखते हैं। वेदांता लिमिटेड ने क्वार्टर वन के विंडो क्लोजर की अपडेट दे दी है, यानी कि जून टाइम महीना खत्म हो रहा है, तो ऐसे में कंपनी का क्वार्टर वन का टाइम भी खत्म हो चुका है, तो रिजल्ट्स जल्द आएंगे। प्री एनालिसिस हम बहुत जल्द लेंगे इसका, तब तक के लिए अगर आपको प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। 20.6 का एमएफआई, 27.2 का आरएसआई, दोनों ही टेक्निकल्स बुलिश है। बहुत ध्यान से नोट करना, वेदांता लिमिटेड के अंदर इस समय हम 270 के जोन पे हैं। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, इस समय हम वेदांता लिमिटेड में 270 के जोन पर आ चुके हैं, जहां से पहले भी आपको ये बड़ा ब्रेकआउट मिला था वेदांता लिमिटेड के अंदर। ऑल्दो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको यहां नजर आएगा कि लगातार 7 ईएमए के नीचे रिजेक्शन बना हुआ है सिंस जून के महीने, यानी कि जून की शुरुआत जब से हुई है तब से लेकर के लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक आपका 7 ईएमए लगातार रिजेक्शन बना हुआ है। 270 जहां से पहले भी ये ब्रेकआउट मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, यानी कि इस समय हम फाइनल बेस के पास में हैं। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर रखोगे तो यहाँ पे तो आप लोग को नजर आएगा कि 270 ये आपके पुराने कंसोलिडेशन बेसिस पहले भी रहे हैं 270 के पास में। यहाँ पर भी कई बार स्टॉक ने 270 से बढ़िया ब्रेकआउट्स प्रोवाइड करे हैं। इंपॉर्टेंट जोन रहता है 270 का, यानी कि आने वाला वीक का फर्स्ट सेशन यानी मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 ईएमए 290 के पास में, जो कि एक एक्चुअली में अभी रिजेक्शन बन चुका है वेदांता लिमिटेड में। हमें रिकवरी चाहिए होगी, लेकिन रिकवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बुलिश मोमेंटम मिले। टेक्निकल बेसिस पर आपको रिकवरी मिल सकती है, मोस्ट प्रोबेबली अगर रिकवरी मिलेगी तो आपके पास एक पैरेलल कैंडल आएगी, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर सकती है आपको 280 या 282 के आसपास की पॉसिबिलिटीज इस हफ्ते के पहले 1 से 2 सेशन के अंदर। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती भी है तब भी आपका क्या चार्ट अच्छा यहाँ पर मोमेंटम बना पाएगा। उसके लिए जरूरी पता है क्या है कि ये जो आप एमएसीडी सिग्नल देख रहे हो, ये एमएसीडी सिग्नल की जो ब्लू लाइन है, जो येलो के ऊपर ब्लू लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका कर्व नीचे की तरफ ना बने, क्योंकि अगर नीचे की तरफ इसका कर्व बनता है वो इसके चार्ट को अल्टीमेटली बेरिश करता है, जिसके बाद में आपका जो नेक्स्ट बेस है वेदांता लिमिटेड के चार्ट पर, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखोगे तो नेक्स्ट बेस लाइन आपको 257 पर नजर आएगी, यानी 270 के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस जो आपका है 257 पर है। सो अगर कमिंग सेशन में आपके पास रिकवरी बनती है तो आपके पास 282 रुपीज का एक रिजेक्शन जो है टच होता है आने वाले वीक के कुछ सेशंस में, पहले सेशन या दूसरे सेशन के अंदर अंदर ये पॉसिबिलिटीज है। बट कोई भी गिरावट फर्दर आपको यहाँ पर 270 के नीचे लेकर के चले जाएगी, जहां पे 270 फिर आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन पे अभी अलर्ट रहने की जरूरत है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आपको 290 जहां पर आपका 7 ईएमए है उसके ऊपर आने की जरूरत रहेगी, तभी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि चार्ट इस समय आपको इस तरह के इंडिकेशन दे रहा है अभी एंट्री के लिए। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं दूसरी कंपनी आपकी वेदांता पावर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप व्यूअर्स की अलग अलग टॉपिक्स पर रिक्वेस्ट रहती है। फॉर एग्जांपल वेदांता एल्यूमिनियम की आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी, मैंने वीडियो भी अपलोड किया, बट शायद आप में से कई सारे व्यूअर्स ने अभी तक नहीं देखा है। GRSC पर बहुत रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर देखना। कोचिन शिपयार्ड वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर के देख लेना। साथ में रतन इंडिया पावर बहुत रिक्वेस्ट होती है आप लोग की, बार बार कमेंट करते रहते हो कि भाई मेरी वीडियो नहीं डाली, भाई ये नहीं किया, भाई ऐसा, फिर उल्टा सीधा कहते हो। अपलोड कर दिया भाई, वो भी जाकर के देख लिया करो। कमेंट पे फिर मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ कि अपलोड कर दिया, ना कमेंट पे रिप्लाई करते हो आप लोग वापस, ना ही जाकर के वीडियो देखते हो, बस फिर बाबा कमेंट में ये करते रहते हो कि भैया अपलोड कर दो अपलोड कर दो। तो कर दिया होता है, जाकर के देख लिया करो। अब आता है वेदांता पावर। वेदांता पावर में भी अच्छी चीज ये है कि कंपनी ने क्लोजर ट्रेडिंग विंडो के बारे में अपडेट दे दी है। वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल,
इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है Q1 का टाइम पीरियड। वेदांता ऑयल पर भी वीडियो है, कल के दिन अपलोड किया है, जाकर के देख सकते हो। इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है Q1 का रिजल्ट, क्योंकि भाई यहां से डिसाइड होगा कि ये नंबर्स कंपनी के किस तरह से ग्रोथ लेकर के आएंगे बिजनेस के अंदर। क्योंकि अभी जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर है और बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्ट आपको ब्रेकआउट्स या मल्टीबैगर की पॉसिबिलिटीज अभी फाइनेंशियल ईयर पर नजर आ रही है 25 और 26 का जो अभी नंबर इन कंपनीज के हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। तो ऐसे में वेदांता पावर ने क्लोजर ऑफ विंडो की अपडेट दे दी है। ऑलराइट, अब आते हैं वेदांता पावर के चार्ट पर। यह वेदांता पावर का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको नजर आएगा कि लास्ट सेशन में आपके पास बाहर आए हैं। 7 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है आपके पास 42.50, ये हमारा इंपॉर्टेंट बेस था, और 45 और 44.50 के आसपास ये हमारे क्रूशियल रिजेक्शन थे। तो ये टारगेट्स इस हफ्ते अचीव हुए। उसके बाद में 42.50 के पास वापस से स्टॉक ड्रॉप किया है, जो कि आपका 7 EMA के करीब है। तो ऐसे में आपको ब्रेकआउट के लिए क्या चीज चाहिए? ब्रेकआउट के लिए आपको वापस से 44 क्रॉस करना जरूरी है। 44 क्रॉस नहीं कर पाता है, दैट मींस कि आपको यहाँ पर 7 EMA के नीचे करेक्शन देखने को मिलेगी। तो अभी वेदांता पावर में भी अगर हम देखें चार्ट पर, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है। और स्पेशली अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को लिस्ट हुए। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्टर रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वहां आपको नजर रखनी चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपके पास ज्यादा पॉसिबिलिटीज खुलती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपके पास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है लास्ट के 3 घंटों के अंदर, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, फिर एक स्टॉप कैंडल और उसके लास्ट में भी स्टॉप कैंडल। और तीनों कैंडल्स ने आपको 7 EMA पर सेलिंग दी है। स्टॉप कैंडल्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको ये चार्ट शो कर रहा है कि 42.50, जो कि हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पर भी यही लेवल मार्क किया है, इंपॉर्टेंट बेस। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको ये इंडिकेट करता है कि 7 EMA 42.50 पर है, यानी कि 42.50 का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है आपकी फ्रेश एंट्रीज के लिए, ताकि आप वापस 44 पर जा सको, ₹1.5 ऊपर का टारगेट। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 42.50 के लिए बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा आपका। सो ये था वीडियो वेदांता पावर, वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड। कुछ नया जानने को मिला हो, आपको पता है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।